नमो अर्यन्ताणो निधानो आयर्यानो वच्छायानो सवसवणम् एस्तो पंचमुखरो सौकपावपणाश्रम मंगलम च सव्यसिं परमं हवै मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सूत्रार्थ क्लास सूत्र नंबर 7 तत्सूत्रीकरणम ये चल रहा है। कावाणम कम्माणम ये हमने सोचा था, समझा था, और अब यहाँ पर कावाणम कम्माणम के बाद में आता है निकायठाए। अब जो पाप कर्म है उस 18 प्रकार के पाप और 8 प्रकार के कर्म और 8 प्रकार के कर्म की 158 कर्म प्रकृति, इसके बाद में आता है शब्द निकायठाए। निर्घातन शब्द क्या है? निर्घातन, एक तो शब्द ये है हमारे सामने घात, घात करना। घात करना मतलब समाप्त करना, परंतु संपूर्ण रूप से नहीं, अमुक अंश बाकी रह जाता है, उसको कहते हैं घात। और निर्घातन, निर्घातन का मतलब यहाँ पर हुआ संपूर्ण ने सर्व प्रकार के सर्वांश कर्मों का घात करना। सर्व कर्मना अर्थ में यहाँ पर लिखा है पाप भी आ गया और पुण्य भी आ गया। घात करने में पुण्य नहीं आता, निर्घातन करने में पुण्य भी आ गया। शुभ अशुभ दोनों यहाँ पर समाप्त कर देना, मतलब आत्मा को शुभ कर्म से भी मुक्त करना है और अशुभ कर्म से भी मुक्त करना है। शुभ कर्म यदि रह गया तो शुभ कर्म के लिए भी सुख भुगतने के लिए नया जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए न तो शुभ कर्म चाहिए और न अशुभ कर्म चाहिए, कोई कर्म की जरूरत नहीं है। एक भी कर्म नहीं, शुभ भी नहीं अशुभ भी नहीं। शुभ कर्म भी उदय में आता है तो सुख भुगतने के लिए, संपत्ति को भुगतने के लिए, सौभाग्य को भुगतने के लिए वापस जन्म लेना पड़ता है। इसलिए पाप कर्म कहा है तो पाप कर्म के साथ साथ में पुण्य कर्म भी यहाँ पर समझना जरूरी है। इसलिए निर्घायठाए, निर्घातन पूर्ण रूप से निरतिशयपणे, किसी भी प्रकार का अतिशय रखना नहीं है। निरतिशय मतलब अतिशय प्रकार से निर्घातन करना है। उत्कृष्टपणे अर्थात फरी पाप का उदय ही न हो। आया समझ में? निर्घातन का मतलब क्या हुआ? ऐसा नाश करना है, ऐसा नाश करना है, ऐसा नाश करना है कि वापस पाप उगे ही नहीं, वापस पाप आए ही नहीं, पाप करने की इच्छा ही ना हो, पाप करने की अनुकूलता ही ना हो, पाप वापस हो ही ना सके। इसलिए दुश्मन को ऐसा मारना, ऐसा मारना, ऐसा मारना कि भविष्य में कभी भी आंख उठा करके हमारे सामने देख ना सके। क्या रहा? क्रोध के ऊपर क्रोध करना, ऐसा क्रोध करना, ऐसा क्रोध करना, ऐसा क्रोध करना
कि क्रोध वापस अपने हमारे सामने खड़ा ही न रहे। वैसे ही पाप का नाश करना है, कर्म का नाश करना है, संपूर्ण कर्म का नाश करना है, सर्वांश कर्म का नाश करना है, सर्व प्रकार कर्म का नाश करना है कि वापस कर्म के कारण जन्म लेना न पड़े। वापस कर्म क्या सुख भुगतने के लिए या दुख भुगतने के लिए जन्म मरण के चक्कर से ही छूट जाए, इस प्रकार का नाश करना। इस प्रकार का नाश करना इसका मतलब है निग्घाय ठाए। ऐसा नाश करना है, ऐसा नाश करना है कि वापस कर्म उदय में आए ही नहीं। मतलब आत्मा को ऐसी शुद्ध करना है, ऐसी शुद्ध करना है कि वापस आत्मा कर्म के चक्कर में फंस ही न सके। आज दिन तक अनादिकाल से कर्म ने आत्मा को नचाया है। अनादिकाल से कर्म के कारण हम नाचते रहे, कर्म जैसे नचाता था वैसा नाचते रहे, और एक दिन ऐसा आएगा कि कर्म की सत्ता इतनी समाप्त कर देना, इस प्रकार की समाप्त कर देना कि वापस कर्म का उदय हो ही नहीं, कर्म आत्मा के पास में आ ही न सके, कर्म वापस आत्मा को बंध ही न सके। आज दिन तक कर्म आत्मा के ऊपर हावी था, कर्म के ऊपर हावी, कर्म आत्मा के ऊपर हावी था, परंतु एक दिन ऐसा आता है कि आत्मा कर्म के ऊपर ऐसे विजय प्राप्त करती है, ऐसी विजय प्राप्त करती है कि वापस कर्म कभी भी सामने आता ही नहीं है। मतलब जो दो मल्ल युद्ध के अंदर दो मल्ल जो लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं और कुश्ती कर रहे हैं, उस कुश्ती के अंदर ऐसी हार हो गई, ऐसी हार हो गई कि दूसरी बार जब इसका नाम आते हैं तो भी वो थर-थर कांपने लगता है। नहीं, 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 उसके सामने नहीं, बाकी सबके सामने मैं जाने को तैयार हूँ। उसके सामने तो मैं लड़ने के लिए, कुश्ती करने के लिए जाने को तैयार नहीं हूँ। क्यों? इतना डर गया है, इतना डर गया है। वैसे ही अनादिकाल की कर्म के साथ की हमारी दोस्ती जो है, उस दोस्ती आज दिन तक कर्म हमारे ऊपर हावी बन करके हमको नचा रहा था, परंतु आज हमको प्रायश्चित मिला है, फिर आलोचना मिली, निंदा, गर्ह, प्रायश्चित, उत्तरीकरण में प्रायश्चित किया, विशुद्धिकरण की और विसलीकरण किया। सब कुछ करते 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 हमको एक बात निश्चित हो गई, अब क्या करना है? निर्घातन, पाप कर्म का निर्घातन करना है। अब पाप कर्म रखना ही नहीं है, पाप कर्म का अंश भी नहीं रखना है। अंश भी रह गया तो भी वापस उदय में आएगा, वापस उसकी समय मर्यादा पूर्ण होते ही, स्थिति बंद पूर्ण होते ही तुरंत उसको उदय में आना पड़ेगा। उदय में आएगा तो नया जन्म करना पड़ेगा। इसलिए कर्म रखना ही नहीं है, कर्म रखो तो तकलीफ ने, ऐसा साफ करना है, ऐसा साफ करना है कि वापस कभी भी कर्म सामने आए ही नहीं। इसलिए यहाँ पर ये निघायण ठाए ऐसा शब्द रखा है, पाप कर्म का निर्घातन करना है। घातन घात नहीं करना है, निर्घातन करना है, समूल नाश करना है, मूल के सहित नाश करना है। पेड़ उगा हुआ है, ऊपर ऊपर से कटते जाओगे, काटते जाओगे, काटते जाओगे, वापस अंदर से पेड़ उगता जाएगा, परंतु पेड़ को जमीन में से उखेड़ करके मूल के साथ ही उखेड़ करके फेंक देंगे तो कभी भी वापस पेड़ खड़ा नहीं हो सकेगा। मतलब रूट्स जो है, उस रूट्स के अंदर जाकर के खा करना है। राग द्वेष ये सबसे बड़ी हमारी कर्म बंध की रूट्स है। कर्म का बीज कोई हो तो राग द्वेष, इसलिए कहा है कि रागो ये दोषो वियकम अभियम,
राग और द्वेष जो है वो कर्म के बीज है, तो कर्म के बीज ही जला करके भस्मीभूत कर दिया जाए तो नया पेड़ उगेगा ही नहीं। बीज ही नहीं है तो पेड़ कहाँ से उगेगा, मूल ही नहीं है तो शाखा कहाँ से आएगी। इसलिए क्या करना है, निर्घातन करना है। किसका, पाप और कर्म का। पाप और कर्म दोनों का निर्घातन करना है, दोनों को समूल नाश करना है, संपूर्ण नाश करना है, सर्वथा नाश करना है, सर्वांश नाश करना है। 4-5 शब्द बोल गया मैं, बात समझ में आई कि नहीं आई। समूल नाश करना है, संपूर्ण नाश करना है, सर्वांश नाश करना है, सर्व प्रकार का नाश करना है। एक भी प्रकार बाकी रहना नहीं चाहिए। आपकी इतनी बड़ी काया है पर इतना छोटा सा कांटा भी आपको चलने में तकलीफ करता है, इसलिए निर्घातन करना है। कांटा रखना ही नहीं है, कांटे जैसी कोई वस्तु ही नहीं रखना है। तो आत्मा को ऐसी शुद्ध करनी है, ऐसी पवित्र करनी है, ऐसी मुक्त करनी है कि कर्म के वापस संभावना ही ना रहे, शक्यता ही ना रहे। थोड़ा बहुत भी कर्म रह जाएगा तो वापस दूसरा कर्म करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे, परंतु कर्म रहेगा ही नहीं, राग रहेगा ही नहीं, द्वेष रहेगा ही नहीं, तो फिर इसीलिए मास्तुस मुनि को भी आपको मालूम है, मास्तुस मुनि को ये सिखाया गया था, माँ रोष माँ दोष। माँ किसी के सामने रोष करना नहीं है और किसी के सामने तुष्ट होना नहीं है, किसी के सामने राग नहीं करना है और किसी को सामने द्वेष नहीं करना है। राग और द्वेष न करते हुए आपको साधना करनी है। तो पाप का और पाप कर्म का निर्घातन कब होगा, जब राग द्वेष कम होंगे। राग द्वेष कम होंगे तो निर्घातन होगा। और ऐसी साधना करते करते पाप कर्म से हमको छुटकारा प्राप्त करना है। मुक्ति हमको किससे चाहिए, शरीर से मुक्ति चाहिए, संसार से मुक्ति चाहिए, के कर्म से मुक्ति चाहिए, कर्म से मुक्ति चाहिए, कर्म से मुक्ति चाहिए। एक बार कर्म से मुक्त हो गए तो सामने जितने भी पदार्थ है, जितने भी संबंध है, जितने भी संसार के कोई भी संबंध है, सबका समाप्तिकरण हो जाएगा। पर कर्म है, कर्म की सत्ता है, कर्म पड़े हुए हैं, कर्म आत्मा के ऊपर लगे हुए हैं और आत्मा के ऊपर कर्म है तो समझ लो कि अभी भी आपका संसार बाकी है। संसार बाकी है ये निश्चित हो गया है। इसलिए भगवान ने क्या कहा, साधना ऐसी करो, ऐसी साधना करो, ऐसी साधना करो कि कर्म का मूल ही न रहे, कर्म का अंश ही न रहे, किसी भी प्रकार का कर्म न रहे। ऐसी साधना के लिए 10 सूत्री कर्णम दिया है। अब क्या करना है, कहकर अब प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी कि नहीं। अब इतना समझने के बाद आपको प्रतिज्ञा करनी है, प्रतिज्ञा करनी है आपको। कैसी प्रतिज्ञा करनी है, पाप कर्म को नाश करना है, समूल नाश करना है, निर्घातन करना है। इसके लिए यहाँ पर ये शब्द आया, ये पद आया अब ठामी का औसतम। अब क्या करना है, ये जो है कायोत्सर्ग की प्रतिज्ञा दिखा रहा है, काउत्सक करने की प्रतिज्ञा करा रहा है कि हमको काउत्सक करना है, स्थापना करनी है, कायोत्सर्ग की स्थापना करनी है, काया का उत्सर्ग करना है।
अब ये यहाँ पर आया, काया प्लस उत्सर्ग, काया उत्सर्ग मतलब त्याग, किसका त्याग करना है? काया का त्याग करना है। क्या लाया? अब कौन सी काया का त्याग करना? जो कर्म मनोचर बांधने में सहायक है वैसी काया का त्याग करना है। पर धर्म में उपयोगी है, धर्म में उपकारी है, ऐसी काया का त्याग नहीं करना है। जो पाप करा रही है, जो पाप की प्रवृत्ति करा रही है, जो पाप प्रवृत्ति में शरीर जो व्यस्त हुआ है, उस व्यस्तता से मुक्त होकर के वैसी काया का त्याग करके धर्म के निमित्त के अंदर हमारी उपयोगिता करने के लिए, उपकारिता लाने के लिए हमारी काया उस प्रकार से आश्रव की क्रिया को बंद करके संवर की क्रिया में जाते हुए हम निर्जरा कर सके, वैसी काया हमको चाहिए। आज दिन तक हमारी काया कैसी है? कर्म बंध में सहायक है। चलना, उठना, बैठना, खाना, पीना, रोना वगैरह जो भी क्रिया हम करते हैं वो सब राग द्वेष से युक्त काया है, राग द्वेष से युक्त हमारी क्रिया है। और ऐसी क्रिया करते समय और कर्म का बंध होता है। तो ऐसी काया का हमको त्याग करना है। ऐसी काया का त्याग करोगे तब जाकर के अनाथी मुनि की तरह कायोत्सर्ग कर सकोगे, तब जाकर के गज सुकुमार मुनि की तरह तपस्या कर सकोगे, तब जाकर के मेतारज मुनि की तरह कायोत्सर्ग कर सकोगे और शरीर के ऊपर आए हुए उपसर्ग को सहन कर सकेंगे, परिसह आए हुए को सहन कर सकेंगे। नहीं तो क्या होगा? पाप वाली काया यदि हमारे साथ होती तो कर्म का बंध होता था। गज सुकुमार मुनि के सामने परिसह आया है, ससुरा ने जो इस प्रकार से पगड़ी पहनाई है और खैर के अंगारे जो जलते हुए अंगारे सिर के ऊपर रख दिए हैं, विचार कर लो कि किस प्रकार की वेदना होती होगी। पूर्ण रूप से राग द्वेष का निमित्त है, पूर्ण रूप से राग द्वेष के निमित्त वाला है और कर्म बंध के निमित्त है। फिर भी ऐसी काया का त्याग करके वो पहुंच गए आत्मा के पास। काया का दुख देखना नहीं है, काया के काया के निमित्त मुझे जो उपसर्ग हो रहा है, काया के कारण जो मुझे निमित्त हो रहा है, ऐसी काया का मैं त्याग करता हूँ। ठाणेनम मोणेनम झाणेनम, स्थान से भी मैंने छोड़ दिया है काया। ठाणेनम मोणेनम, मौन से भी काया को छोड़ दिया है। झाणेनम, ध्यान से भी मैं काया का विस्मरण कर चुका हूँ। अब विचार करो, लोच की प्रक्रिया, लोच की प्रक्रिया भगवान महावीर ने दी है। एकदम ध्यान साधना में लोच कराने बैठते हैं, काया का विस्मरण छोड़ दिया, काया मालूम ही नहीं है कहाँ है, कैसी है, किस प्रकार की है, कुछ भी पता नहीं है और लोच करने वाले लोच करते हैं। दुनिया के किसी भी धर्म में ऐसी लोच की प्रक्रिया आज नहीं रही है। क्या है? तो लोच की प्रक्रिया कर्म झानेनम से आपने क्या बताया है? ध्यान, ध्यान, ध्यान से। वो अनस में आएगा वापस। झाणेनम का मतलब ध्यान, ध्यान से, ध्यान ऐसा लगा दिया है, ऐसा ध्यान लगा दिया है, ध्यान से भी काया का उत्सर्ग कर दिया है, काया का त्याग कर दिया है। अब काया के ऊपर वापस ध्यान जाना नहीं चाहिए, नहीं तो वापस खेर के अंगारे के कारण, वेदना के कारण वहीं पर मन जाकर के अटक जाएगा।
लोच कराते समय बरोबर मन जाकर के अटक जाएगा। और कोई वेदना होती हो, किसी भी प्रकार की वेदना होती हो, तब शांति से काया का विस्मरण करके आत्मा के पास पहुंच जाओ, आत्मा के ज्ञान में मस्त हो जाओ, आत्मा के दर्शन गुण में मस्त हो जाओ, आत्मा के क्षमा गुण में मस्त हो जाओ, आत्मा के गुणों में ऐसे मस्त हो जाओ कि काया की वेदना ही भूल जाओ। हॉस्पिटल में हो और हॉस्पिटल में आप जब कैंसर की गांठ हुई है ना, हॉस्पिटल में आपको एडमिट किया गया है और इतनी वेदना के बीच में आपको काया का त्याग करना है, शक्य है? शक्य है क्या? परंतु गज सुकुमार मुनि ने ये शक्य बना के दिखा दिया, अहिमुत्ता मुनि ने शक्य बना करके दिखा दिया, मेतारज मुनि ने भी ये शक्य करके दिखाया कि भाई देखो हम भी पंच महाव्रतधारी साधु थे ना नहीं है, परंतु जितने भी उपसर्ग आए, कैसे भी उपसर्ग आए, खंडक मुनि के ऊपर भी कैसा उपसर्ग आया, जिंदे जी चमड़ी उतार ली थी, जिंदे जी चमड़ी उतार ली, फिर भी वो माराओं को पूछते हैं आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई है? मारा जो मारने के लिए आया है, चमड़ी उतारने के लिए आया है, राजा के आज्ञा से आए हैं, उनको पूछते कि आप कहो वैसे मैं खड़ा रहूं ताकि आपको तकलीफ न हो। अब तकलीफ किसको होने वाली थी? खुद को तकलीफ होने वाली थी, खुद को तकलीफ होने वाली थी, फिर भी वो दूसरों का विचार करते हैं, आपको तकलीफ न हो वैसे मैं खड़ा रहूं। बोलो सुशील जी, शक्य है ये? कहाँ शक्य, कहाँ है ये? किस प्रकार का शक्य है? परंतु करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, आज इस भव में नहीं तो अगले भव में, अगले भव में नहीं तो 100 भव के बाद भी, 1000 भव के बाद भी आपको करना तो यही पड़ने वाला है। इसीलिए काया का उत्सर्ग बताया, ऐसा काउसक में स्थिर हो जाओ कि मच्छर आकर के बैठे तो भी हिलना नहीं। छोटा सा मच्छर है, खून पी पी करके कितना पीने वाला है, और पीने वाला कहाँ है? चाटने वाला है। आप ग्लास भर करके पानी पी जाते हो, वैसे कोई आपका मच्छर ऐसा कोई खून पीने वाला है? वो कहाँ पिएगा? चाटेगा, चाट चाट करके भी आनंद प्राप्त कर लेगा, परंतु फिर भी उसकी सुई जैसी नोक ऐसी है, अंदर जाते ही वेदना सहन नहीं होती है और काउसक में खड़े हैं, फट से हाथ जाता है, फट से हाथ जाता है, क्योंकि अभी तक काउसक में नहीं है हमने काया का त्याग नहीं किया है, अभी भी काया का राग हमको सता रहा है। ख्याल आया? काया का राग सता रहा है, क्योंकि जब जब हमने जन्म लिया तब तक काया का निर्माण किया है, जब जब जन्म लिया तब तब काया का निर्माण किया है, काया के साथ में हमारा सबसे घनिष्ठ संबंध है। दुनिया में दूसरे का संबंध हो या ना हो, दूसरों के साथ कितना संबंध है, कितने साल का संबंध है, कुछ भी पता नहीं है, परंतु काया के साथ का संबंध अनादि अनंत काल का है, इसलिए काया का राग छूटता नहीं है। पति का राग छूट जाएगा, पत्नी का राग छूट जाएगा, धन संपत्ति का राग छूट जाएगा, गाड़ी वाड़ी लाड़ी सबका राग छूट जाएगा, और छोड़ने के बाद साधु बन जाओगे। साधु बनने के बाद भी काया का राग छोड़ना मुश्किल हो जाता है, नहीं जो छोड़ सकते हैं, और छोड़ने के लिए भगवान महावीर ने विहार की प्ररूपना की। विहार करो, रोज रोज विहार करते जाओ, और 6 महीने के बाद भी लोच करवाओ, लोच करवाओगे तो पता चलेगा काया और आत्मा दोनों अलग है, काया और आत्मा दोनों अलग है, तब पता चलेगा, तब आपको भेद ज्ञान होगा। ओ हो, मैं जिसको मेरी काया मान रहा था
वो एक्चुअल में मेरी नहीं है। मेरी काया मेरी काया मेरी काया, मैं और मेरी, मैं और मेरा करता रहा। जब तक करता रहा तब तक कर्म बांधता रहा। अब क्या करना है? अब जब तक इसको छोड़ूंगा नहीं, जब तक काया का त्याग करूंगा नहीं, जब तक काया को भूलूंगा नहीं, जब तक काया का विस्मरण नहीं करूंगा, तब तक मैं मेरी आत्मा तक नहीं पहुंच पाऊंगा। मेरी आत्मा के अंदर, मेरी आत्मा के गुणों के अंदर मस्त होना है, आत्मा के गुणों का स्मरण करना है, तो काया का विस्मरण करना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए निर्घातन शब्द दिया, और निर्घातन करने के लिए काया का उत्सर्ग पहले करना जरूरी है। अब काया की स्थिरता जल्दी आती है कि मानसिक स्थिरता जल्दी आती है कि वाचिक स्थिरता जल्दी आती है? मन आपका जल्दी स्थिर हो जाएगा, वचन आपका जल्दी स्थिर हो जाएगा, कि काया आपकी जल्दी स्थिर हो जाएगी? शुरुआत कहाँ से करनी पड़ेगी? काया से। काया, हाँ, काया स्थूल है, स्थूल काया है। स्थूल काया को पहले एक बार आप निश्चित कर लो, एक बार उसको निश्चल कर दो, एक बार इसको चलायमान न हो वैसी के वैसी स्थिर कर दो, पहाड़ के जैसी स्थिर कर दो, तो वचन भी स्थिर हो जाएगा। और मन और काया और वचन स्थिर हो गया, तो मगर मन को भी स्थिर होना पड़ेगा। मन को भी थोड़ा सा भी सोचना पड़ेगा कि अब मैं किसके द्वारा बाहर आऊं। मन में विचार आता है तो पहले कहाँ से? वचन से बाहर निकलता है, और वचन से बाहर निकलने के बाद काया काम करती है। इसलिए मन को पकड़ने में और मन की साधना करने में हम लोग जुटते हैं, परंतु पहले क्या करना है? काया का उत्सर्ग करना है, काया का त्याग करना है, काया का विस्मरण करना है। वपु विनाशी तू अविनाशी, अब है इनको विलासी। वपु संग जब दूर निकासी, तब तुम शिव का वासी। वपु का मतलब यहाँ पर शरीर होता है। वपु का मतलब शरीर। वपु विनाशी तू अविनाशी। वपु मतलब शरीर विनाशी है आत्मा तू अविनाशी है। विनाशी कौन है? काया विनाशी है, जल करके राख बनने वाली है। काया यहाँ पर जल करके राख बन जाएगी, परंतु वपु विनाशी, तू अविनाशी है आत्मा, तू अविनाशी है। अविनाशी के कारण विनाशी का बिगड़ता है, कि विनाशी के कारण अविनाशी का बिगड़ेगा। नित्य के कारण अनित्य का बिगड़ेगा, या अनित्य के कारण नित्य का बिगड़ेगा। एक दूसरे के सामने देखने जाओगे तब पता चलेगा। अनित्यों के बीच में रही हुई आत्मा नित्य होते हुए भी अनित्य बन गई है, चेतन होते हुए भी जड़वत बन गई है। जड़ बन गई है नहीं कहता हूं मैं, जड़वत बन गई है, जड़ के जैसी बन गई है। कोई हमको जड़ भरत कहता है, कोई जड़ कहता है, कोई वक्र कहता है, कोई भी हमको कहते हैं। मतलब जैसे जड़ निष्क्रिय है, वैसी हमारी काया भी निष्क्रिय बन जाती है। विचार कर लो आप, आत्मा इस प्रकार से शुभ कार्यों में निष्क्रिय बनती है, अशुभ कार्यों में सक्रिय बनती है। शुभ कार्यों में निष्क्रियता ये कर्म बंध का कारण बनती है, और अशुभ कार्यों में सक्रियता ये कर्म बंध का कारण बनती है। ख्याल आया कि नहीं? शुभ कार्यों में सक्रियता कर्म निर्जरा की, और अशुभ कार्यों में सक्रियता ये हो गया कर्म बंध का कारण। आज दिन तक हमने क्या किया है? मिच्छामि दुक्कड़म देने के बाद प्रायश्चित करने वाले कितने हैं? बोलो,
एक बार मिच्छामि दुक्कड़म देने के बाद प्रायश्चित करने वाले कितने होते हैं? गुरु के सामने जाकर के प्रायश्चित लेने वाले कितने होते हैं? प्रायश्चित करने के बाद विशुद्धिकरण करने वाले कितने हैं? विशुद्धिकरण के बाद में विशल्यीकरण करने वाले कितने हैं? शल्य रहित होने वाले कितने हैं? और उसके बाद में कायोत्सर्ग, काया का उत्सर्ग, कायोत्सर्ग करने वाले कितने हैं? जिस प्रकार का कायोत्सर्ग करना है, जैसा कायोत्सर्ग करना है, वैसा कायोत्सर्ग करने वाले बहुत ही अल्प है। पर जिसने किया वो तैर गए, जिसने भी किया वो काया से हमेशा के लिए मुक्त हो गए। जिसने भी काया का उत्सर्ग किया, काया का त्याग किया, काया का विस्मरण किया, वो नित्य बन करके मोक्ष में चले गए। भगवान महावीर के ऊपर भी इतने उपसर्ग आए, उपसर्ग आते हुए भी भगवान महावीर ने कभी काया का स्मरण नहीं किया, काया को भूलते गए। इतने बड़े बड़े उपवास करते थे, 6 महीने का उपवास करके भी इतना विहार करते थे, रोज देशना देते हैं, सब कुछ करते हुए भी भगवान महावीर ने उपसर्ग सहन किए। और इतने उपसर्ग सहन करने में भी काया का विस्मरण कर दिया, काया भूल गए। काया के कारण आज दिन तक मैंने कर्म बांधे हैं। काया का विस्मरण नहीं करता हूँ, स्मरण करता हूँ, बार बार मैं काया को संभालने की कोशिश करता हूँ, प्रयत्न करता हूँ, तब तक मैंने काया के राग के कारण, काया की आसक्ति के कारण मैंने कर्म का बंध ही किया है। अब क्या करना है? अब ये काया का उत्सर्ग करना जरूरी है। काया को भूलना बहुत आवश्यक हो गया है। इसलिए पाप कर्म और पाप वासना जो है त्रास रूप जड़ाई और संपूर्ण नाश करने के लिए सज्ज होना है। पाप कर्म हमको दुश्मन लगते हैं क्या? पाप कर्म हमको दुख का कारण लगते हैं क्या? हमारे दुख का कारण हमारा ही पाप कर्म है। ये समझ में आती है बात? तो अब समझ लो कि आप एक कदम तो धर्म के मार्ग पर आगे बढ़े हो, तो अब करना क्या है? दुख का कारण पड़ोसी नहीं है, दुख का कारण मेरा दुश्मन नहीं है, दुख का कारण मेरे खुद के किए हुए कर्म ही है। उस कर्म को निकालने के लिए निर्घातन करना है, और निर्घातन करने के लिए कायोत्सर्ग करना है। इस प्रकार से यहाँ पर पाप वासना दोषों के परिपूर्ण शुद्धि के लिए मन वचन काया क्या, और दूसरा जो भोग है उसमें कायोत्सर्ग सर्वश्रेष्ठ उपाय है। मन वचन काया के अशुभ निमित्तों को जीतने के लिए कायोत्सर्ग सर्वश्रेष्ठ उपाय है। हो सके वहां तक कायोत्सर्ग करते करते मन वचन काया के विकारों को, मन वचन काया के विषयों को, और मन वचन काया के अंदर जो पाप वासना पड़ी है उस पाप वासना को छोड़ने के लिए, त्याग करने के लिए कायोत्सर्ग के जैसा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। दूसरा कोई, कायोत्सर्ग में ही ध्यान आ जाएगा, ध्यान भी इसमें आ जाएगा। काया का उत्सर्ग करके ध्यान करोगे तो ध्यानाग्निना दह्यते कर्म, ध्यान रूपी अग्नि से कर्म का दहन होगा। तो इस प्रकार से काया का उत्सर्ग करना जरूरी है। कायोत्सर्ग में चित्त अत्यंत स्थिर वृत्ति वाला बनता है। कायोत्सर्ग जो है उसमें चित्त जो है एकदम स्थिर बनता है और स्थिर वृत्ति वाला बनता है, तो वाणी और काया जो है वो भी अपना व्यापार त्याग कर देता है। वाणी का भी त्याग हो जाता है और काया की प्रवृत्ति का भी त्याग हो जाता है। अब ये त्याग हो जाने के बाद यहाँ पर कहते हैं स्थिति जो आई है, और मन से जो चिंतन करते रहते हो,
मन से जो ध्यान की धारा बह रही है उससे कर्म की निर्जरा होती जाएगी। मतलब काया से आश्रम का मार्ग बंद हो गया, वचन से भी आश्रम का मार्ग बंद हो गया, और मन में भी चिंतन की धाराएं चल रही है। यहाँ कौस्तुभ है, एक लोगस का कौस्तुभ किया तो 24 भगवान के नाम वाला 24 भगवान के नाम वाला ऐसे लोगस सूत्र आया, और लोगस सूत्रों में 24 भगवान का स्मरण करते हुए, 24 भगवान का ध्यान करते हुए, मनन करते हुए, चिंतन करते हुए आप काया के और वाणी के दोनों का आश्रम बंद करके आपने क्या किया? तीर्थंकरों का स्मरण किया, तीर्थंकरों का ध्यान किया, तो उससे आपको कर्म की निर्जरा भी होगी। इसलिए सबसे पहले काया का व्यापार रोकना है, दूसरी बात आपको वचन का व्यापार रोकना है, और उसके बाद में मन से आपको चिंतन मनन करते हुए, ध्यान की धारा बहाते हुए, ध्यान में स्थिर बन करके, चित्त की स्थिरता ला करके आपको कर्म की निर्जरा करना है। जब तक काया को कंट्रोल नहीं करोगे, वचन कंट्रोल में नहीं आएगा। काया और वचन कंट्रोल में नहीं आएगा तो मन को कंट्रोल करने में आपको दिक्कत आएगी। इसलिए शरीर अपने हाथ में है, शरीर स्थूल होते हैं, शरीर स्थूल होता है इसलिए अपने कंट्रोल में आ जाएगा, और वचन भी कंट्रोल में आएगा। बाद में मन को कंट्रोल लाना है। तो कहने का मतलब इतना ही है कि काया का उत्सर्ग करना बहुत आवश्यक है। नंदामी गुरुजी, गुरुजी काया तो हम कौशक में खड़े हो जाते हैं, पर मन को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट होता है। मन तो कहीं भागता ही चला जाता इसीलिए इसीलिए पहले मन में काया को कंट्रोल ज्यादा करो। होती है। काया को कंट्रोल करके मौन पूर्वक आप दोनों प्रकार की जो प्रवृत्ति है, उस दोनों प्रकार की प्रवृत्ति से मन को अलिप्त करके बाद में 24 भगवान के ध्यान के अंदर स्थिर हो जाओ। तब जाकर के मन आपका स्थिर होगा। मन को स्थिर रखना बहुत डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट तो है क्योंकि सामने मोहनीय कर्म भी इतना ही प्रबल है। मोहनीय कर्म में से राग द्वेष उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, और मोहनीय कर्म का ही सबसे पहली असर जो है मन के ऊपर होती है, और मन के ऊपर असर होती है तो मन चंचल बन जाता है, और मन जो है धीरे 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 भटकने लगता है, और वहां पर उस प्रकार के राग द्वेष से भरपूर ऐसे विचार आते रहते हैं। तो उससे बचने के लिए मन के 2 दरवाजे बंद कर दिए। मतलब ऐसा समझ लो कि उड़ते हुए पंखी के 2 पंख हमने ले लिए तो क्या होगा? पंखी के पंख ही ले लिए, उड़ने की जो ताकत तो थी उस ताकत को ही हमने कम कर दी तो क्या होगा? पांख में बांध दिया तो क्या होगा? वो उड़ नहीं पाएगा। उड़ने की शक्ति होते हुए भी उड़ नहीं पाएगा। वैसे ही मन की चंचलता की शक्ति को वचन से बांध दो और काया से भी बांध दो तो मन कहीं भागने की शक्यता ओछी हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो मन भी कंट्रोल में आ सकता है। तो मन के पीछे मोहनीय कर्म है, ये ध्यान रखना। मन जड़ है, मन मनोवर्गणा के पुद्गल परमाणुओं से बना हुआ जड़ पदार्थ है। इसलिए मन के लिए नहीं करना है, मन के पीछे रहे हुए आत्मा के जो अशुभ अध्यवसाय जो है और मोहनीय कर्म में राग द्वेष जो है, उस राग द्वेष का शमन करना जरूरी है। नए नए कर्म का उदय होता है, उस उदय होते हुए को पहले मन के ऊपर आता है, मन के अंदर ही उसको समाप्त कर दिया जाए, वचन से उसको बाहर नहीं निकाला जाए तो क्या होगा? मन में किसी के प्रति आपको अशुभ विचार आया और अशुभ विचार आते ही
आपने सामने वाले को गाली गलौज बोल करके दे दी तो क्या होगा, झगड़ा होगा कि नहीं होगा? स्वाभाविक है। और हाँ वचन से गाली गलौज करके भी संतोष नहीं हुआ, इसलिए आपने लकड़ी उठाई, धोखा उठाया, जो भी आपने शस्त्र आया, शस्त्र उठा करके मारने गए। काया से भी ये प्रवृत्ति हुई कि नहीं? पर मन हाँ में हुई। राग द्वेष आते हाँ ही मन में ही वहीं पर आपने उसको रोक लिया होता तो वचन तक बात ही नहीं आती। इसीलिए वचन सिद्धि भी जरूरी है, काया को भी स्थिर रखना जरूरी है। मन में आए हुए कसाई को मन में ही समाप्त कर देना हम्म। कठिन जरूर है, पर असंभव नहीं है, शक्य जरूर है। समझ में आई बात? शक्यता हाँ हाँ पूर्ण रूप से है। इसलिए पहले हाँ ही आपको समझना है कि मन में आपके सामने कसाई का उदय हुआ, कसाई के उदय के कारण मन अशांत हुआ। मन अशांत होते ही अब क्या करना? क्रोध मन में आया हुआ है तो क्रोध आते ही क्या गाली गलौज करके सामने वाले का अपमान कर देना? नहीं, मौन रख करके नहीं। हाँ स्थान परिवर्तन कर दो। नहीं होगा, नहीं करना ही पड़ेगा। आज करो या कल करो, कल करो या परसों करो, इस भोग में करो कि अगले भोग में करो, करनी यही साधना पड़ेगी, यही साधना करनी पड़ेगी। मन में आए हुए कर्म को वचन से बाहर निकालना नहीं है, वचन से बाहर निकले हुए वचन को काया तक पहुंचने देना नहीं है। ये तो आपको करना ही पड़ेगा। इसीलिए कायोत्सर्ग किया है, साधना कायोत्सर्ग की इसीलिए करना है। बार बार कायोत्सर्ग करते 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 काया को ही ऐसे स्थिर कर दो कि मन के विचार काया के धरातल तक पहुंचे ही नहीं। मन में आया हुआ जो कर्म का उदय हुआ है, कर्म का उदय सबसे पहले मन में हुआ है। उस मन में उदय जो हुआ है, मालूम पड़ गया कि मुझे क्रोध आ रहा है, मालूम पड़ गया कि मुझे माया कपट करने की इच्छा होती है, मालूम पड़ गया कि मुझे मान अभिमान आया है। मालूम पड़ता है नहीं पड़ता है? नींद में कोई क्रोध हो जाता है? हाँ पड़ जाता है, मालूम तो पड़ जाता है गुरुजी। पर हाँ, मतलब मालूम पड़ गया तो मालूम पड़ के ही जैसे ही आपका जो डायग्नोसिस हो गया, डायग्नोसिस होते ही आपको समझ लेना, भाई अभी मैं क्रोध करने जा रहा हूँ, बोलूं या ना बोलूं, बोलना कि नहीं बोलना, कहना कि नहीं कहना? अभी नहीं कहना है, चलो छोड़ो, अभी नहीं कहना है। हे मन थोड़ा शांत हो जा, 2 दिन के बाद में इनको बात करेंगे। कोशिश तो करो, ऐसी कोशिश करोगे तो आया हुआ उदय में आया हुआ क्रोध कसाई जो है वो भी वहीं पर शांत हो जाएगा। क्यों ससुरा के लिए वो गज सुकुमार मुनि को क्रोध नहीं आया होगा? आया तो होगा। आया तो होगा ही, क्यों नहीं आया होगा? परंतु आते हुए क्रोध को इसने मन के धरातल पर ही समाप्त कर दिया है, वचन से बाहर निकलने नहीं दिया और काया से भी कोई प्रवृत्ति करने नहीं दिया। नहीं, काया को भी स्थिर कर दी, वचन को भी स्थिर कर दिया और धीरे 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 मन को उस क्रोध कसाई में से कन्वर्ट करते 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 शांति के धारा पर लेके आए, समता की धारा पर लेके आए। आज करो या कल करो, पर करनी तो यही साधना पड़ेगी। जब तक काया का उत्सर्ग नहीं होगा, काया का विस्मरण नहीं करोगे, तब तक क्रोध कसाई और 4 गुनी शक्ति से पेश आएगा। और मन में आया हुआ क्रोध जो है ज्यादा नुकसान नहीं करेगा, प्रवचन से निकला हुआ क्रोध और ज्यादा नुकसान करेगा। वचन से निकला हुआ क्रोध भी ज्यादा नुकसान नहीं करेगा। यदि काया से आपने क्रोध कर दिया तो शस्त्र उठा लिया, धारदार शस्त्र उठा लिया, लकड़ी उठाई तो अभी समझ लो कि बचने की शक्यता है, पर चाकू उठा ली समझ और तलवार उठा ली तो क्या होगा? ऐसे कोई धारदार शस्त्र आपने उठा लिया तो मृत्यु भी हो सकती है। या तो उनकी मृत्यु करो या आत्महत्या करके खुद की मृत्यु का भी आमंत्रण दे सकते हो। क्रोध क्रोध है,
दूसरों के ऊपर भी क्रोध आता है, वैसे अपने स्वयं के ऊपर भी क्रोध आता है कि नहीं आता है कभी कभी? आता तो है पर बहुत जल्दी चला भी हाँ चला, क्यों क्यों चला जाता है? खुद के ऊपर आया हुआ क्रोध क्यों चला जाता है? क्योंकि हमेशा दूसरे के ही देखी है ना, दूसरे के ही दोष देखे हैं। गलती गलती दूसरों की ही ज्यादा दिखती है, खुद की हाँ। गलती कभी दिखती नहीं है। हम्म। गलती जो है ना वो पीठ के जैसी है, पीठ जो है ना, पीठ हाँ। पीठ हमको दूसरों की दिखती है, हमारी खुद की पीठ हमको नहीं दिखती है। देखिए बराबर कि है। आपने खुद की पीठ कभी देखी है आपने? नहीं कभी नहीं नहीं। दिखेगी। गलती भी वैसी ही है, दूसरों की पीठ देखती है, वैसे गलती भी दूसरों की दिखती है, स्वयं की गलती नहीं दिखती है, हम्म। कभी नहीं दिखती है। क्योंकि गलत कौन है? मैं नहीं, सामने वाला गलत है। मैं गलत नहीं हूँ, सामने वाला गलत है, मैं तो सही हूँ। ये भी एक प्रकार का अहंकार है कि नहीं? एक प्रकार का है अहंकार। है। अंदर से जो अहंकार उछल रहा है, अहंकार का मान मोहनीय कर्म का जो उदय हुआ है, वो आपको उस दिशा में लेके जा रहा है। इसीलिए मन को जीतने के लिए पहले काया को जीतना अत्यंत आवश्यक है। काया को जीतोगे, वचन हाथ में आएगा। वचन को जीतोगे, मन भी एक दिन हाथ में आ जाएगा। मन को जीतने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि मन को उड़ान कराने वाला ये दोनों साधन है। मन को आगे बढ़ाने वाले ये दोनों साधन है। ये दोनों साधन को ही बांध दिया तो मन अपने आप बंध जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार से काया का उत्सर्ग करना अत्यंत आवश्यक है, पाप कर्म गुरुजी। का नाश करने के गुरुजी। लिए, संपूर्ण गुरुजी। नाश करने के लिए। गुरुजी, ध्यान में हाँ हम जब अपने अपने दोष देखते हैं ना, तो फिर मन तुरंत दूसरे के दोष को शुरू कर देता है कि नहीं, हम तो हमारी तरफ से राइट थे, उसने शुरू किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। तो ये वो ध्यान में वो मन नहीं रखता है, मन चंचलता हो जाती है। हाँ, पर वो उस समय भी अपना अहंकार काम लगता है, अपनी नम्रता काम नहीं लगती है। नम्रता के आधार पर आप वो विचार नहीं करते हो। देखो, आज अभी तक मैं उनके एंगल से विचार करती हूँ, कल मैं मेरे एंगल से विचार करके देखूं मैं कहाँ गलत थी, मैं कहाँ गलत था, मैंने कौन सा शब्द गलत उपयोग किया था, मैंने कौन सी बात गलत की थी। मैं मेरे हिसाब से भी देखने की कोशिश करूं तो मुझे मेरी गलती भी नजर आएगी, परंतु वो विषय ही नहीं आता है। दूसरों का ही हम गुनाह देखते हैं, दूसरों की ही गलती दिखती है, अपनी स्वयं की गलती देखने के लिए प्रयत्न और पुरुषार्थ ही नहीं करते हैं। इसीलिए तो कर्म के आधार पर हम कर्म की निर्जरा नहीं कर पाते। तो कहने का मतलब इतना ही है कि इस प्रकार से कायोत्सर्ग करना है। कायोत्सर्ग के अंदर अब क्या करना है? काया का उत्सर्ग हो गया तो अब 24 भगवान के नाम स्मरण करना है। एक लोगस, एक लोगस का कांसत करोगे, दूसरी गाथा, तीसरी गाथा और चौथी गाथा, 3 गाथा के अंदर 8 8 8 24 भगवान के नाम है। नाम तो है। 24 हाँ। भगवान के नाम को लेकर के, 24 भगवान के गुणों को लेकर के हमको चिंतन करना है, मनन करना है और ध्यान करना है। तो शीघ्रता है और पाप का परिणाम भी सामने आएगा, पाप की शुद्धि भी सामने आएगी। जितने आप चिंतन मनन करते जाओगे उतने स्वभाव में परिवर्तन दिखेगा, आपकी कर्म की प्रकृति में परिवर्तन दिखेगा, आपके क्रोध मान माया लोभ में भी परिवर्तन दिखेगा, राग द्वेष की मात्रा में भी परिवर्तन दिखेगा। जैसे जैसे काया को उत्सर्ग करके 24 भगवान के नाम स्मरण वगैरह करते जाओगे तो धीरे 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 आपके राग द्वेष कम होते जाएंगे, क्रोध कसाई का प्रमाण घटता जाएगा। परंतु होना कैसा चाहिए? इस प्रकार का विस्मरण होना चाहिए
तो तब जाकर के आप इस प्रकार से कर सकते हो। और इस प्रकार से गुरुजी किसी बहन ने पूछा है इसमें क्रोध ना आवे एना માટે શું કરવું? ક્રોધ ના આવે એના માટે કોઈ એવી જડીબુટ્ટી નથી, ક્રોધ ના આવે એના માટેની કોઈ એવી દવાઈ નથી, औषधि નથી, कोई मंत्र नहीं, जंत्र नहीं, कोई किसी भी प्रकार का कोई जादू चमत्कार नहीं। क्रोध आने वाला है, क्रोध आएगा। अब क्रोध को जीतने के लिए क्या करना? स्थान परिवर्तन कर दो। जिसके ऊपर आपको क्रोध आया है उसके सामने से हट जाओ। ओके नहीं हटना है, नहीं हट सकते हो, घर इतना ही है तो कम से कम मौन लेकर के बैठ जाओ एक तरफ। एक सासू बहू की बात कहूं, हाँ सुनोगे? बोलिए। हाँ हाँ हाँ, सासू बहू की बात आती तो मजा आती। हाँ, सासू बहू के बीच में किस दिन झगड़ा नहीं होता है? ऐसा कौन सा दिन है कि सासू बहू के बीच में झगड़ा नहीं होता है? रोज झगड़ा होता था, रोज झगड़ा होता था। बहू एक दिन पहुंची साधु महाराज के पास, अरे साधु भगवान तो गुरुदेव कुछ तो करिए, सासू से मैं कंटाल गई हूँ, मेरी सासू ऐसी है, मेरी सासू ऐसी है, मेरी सासू ऐसी है। अब सासू के दोस्त गाने के लिए बैठ गई, साधु महाराज भी कंटाल गए कि ये क्या मेरे सामने लेके आई है। तो क्या करे? साधु महाराज है, क्रोध कर नहीं सकते हैं, उसको निकाल नहीं सकते हैं, उसका अपमान कर नहीं सकते हैं, तिरस्कार कर नहीं सकते हैं। क्या करना? सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे। बाद में कहा कि एक काम करो बहन जी, एक काम करो, 3 दिन के बाद मेरे पास में आकर के लेके जाना। ठीक है, जैसे तैसे घर पे गई, सासू बहू के बीच में वापस झगड़ा हुआ, इतना झगड़ा हुआ, ऐसा झगड़ा हुआ, ऐसा झगड़ा हुआ, बोल 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 करते हुए। अब सासू थकेगी कि बहू थकेगी? सासू बड़ी है कि बहू बड़ी है? सासू बड़ी है। बड़ी है तो थकान किसको ज्यादा लगेगी? सासू को। सासू थक जाएगी, फिर भी सासू थकती नहीं है तो बहू कहती है मैं भी कहाँ थकाऊ हूँ, मैं भी थकने वाली नहीं हूँ। जैसे जैसे 3 दिन पूरे किए और 3 दिन के बाद में वापस साधु महाराज के पास गई। साधु जी, गुरुदेव क्या हुआ? अरे क्या शांति से बैठो तो सही, बैठो शांति से। तो क्या करोगे, क्या करोगे? शांति से बैठो तो सही, मैं कहता हूँ आप। अरे कि मैं बाहर गया था और ये छोटा सा पत्थर मुझे मिला है, लाल पीला पत्थर था और पत्थर मुझे मिला है, उसके ऊपर मैंने वासक्षेप किया है और वासक्षेप करके मैं आपको मंत्रित करके देता हूँ। तो साहब क्या करना है इसका? अरे सुनो तो सही, क्या करना? मैं कहता तो हूँ। अरे कि क्या करना क्या? तो कि एक काम करना, जब सासू का नॉन बैटरिकल रेडियो चालू हो जाए, भिक्षाम युगड़म, सासू का नॉन बैटरिकल रेडियो चालू हो जाए तब क्या करना? घूंघट निकाल करके ये पत्थर मुंह में रख लेना। हाँ हाँ अब क्या होगा? सासू को पता नहीं चलना चाहिए कि मुंह में क्या रखा है। हाँ हाँ तुम बोलने जाएगी और पत्थर गिर जाएगा तो सासू को पता चल जाएगा। अब सासू का बैटरिकल नॉन बैटरिकल रेडियो चालू हुआ। अब इसने जैसे तैसे घूंघट निकाल करके मुंह में पत्थर रख दिया। अब क्या होगा? अब बहू एक शब्द बोल पाएगी? मौन हो गया, मौन हो गया। मौन हो गई। बहू एक शब्द बोलती नहीं है और सासू वहां पर से फटाफट 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 बॉलिंग करती जा रही है, बाउंसर फेंकती जा रही है, बाउंसर के ऊपर एक के ऊपर दूसरा बाउंसर फेंकती जा रही है। अब कौन थकेगा? बोलो भैया। सासू थक जाएगी ना। बोलती बोलती सासू थक गई। अब 15, 20, 25 मिनट बोली, आखिर सामने से कोई 4-6 मारने वाला ही नहीं था, आउट होने वाला ही नहीं था, कोई उसके गोल की कोई कीमत करने वाला ही नहीं था। क्रिकेट की बात समझ में आती है थोड़ी बहुत के नहीं? हाँ 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 बराबर है। वो उसने बॉल तो फेंकी पर सामने से कोई मारने वाला ही नहीं था, कोई कुछ करने वाला ही नहीं था।
आखिर बॉल फेंकने वाला थक गया कि तारा गया भला हो जाए, तू मारता भी नहीं है, तू प्लेट करता है, तू ऐसा करता है, तू वैसा करता है। अरे कि मैं थक गया, क्या करूं मैं, इतनी स्पीड से मैं आता हूँ, 130 के 140 किलोमीटर की स्पीड से मैं दौड़ता हुआ आता हूँ और इतनी स्पीड से मैं बॉल फेंकता हूँ, फिर भी तू मारता नहीं है। अब क्या हुए, हाँ हालत अभी क्या तो हो जाए। इसी प्रकार से सासू बोलते बोलते 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद ऐसी थक गई, ऐसी थक गई कि हाथ जोड़ करके बहू को बोलती है, तू नहीं बोलती तो मैं क्यों बोलूं, हम्म। तू नहीं बोलती तो मैं क्यों बोलूं, मुझे भी नहीं बोलना है, तेरा भी मौन मेरा भी मौन, दोनों मौन हो गए। अब मुझे ये बताओ, दोनों मौन हो गए तो अब क्या होगा, झगड़ा होगा, क्रोध आएगा, कसाय आएगा, कसाय आगे बढ़ेगा, दो में से एक को तो मौन होना तो पड़ेगा। मौन, मेरे पास भी ऐसे पत्थर है, किसी को चाहिए तो बोलना, मंत्र करके मैं भी दे सकता हूँ। आप क्रोध से बच सकते हो तो उससे ज्यादा और क्या चाहिए। हाँ, तो ये कहने का मतलब ये है कि ऐसा पत्थर कोई जादू चमत्कार किया हुआ नहीं था, कोई मंत्र किया हुआ नहीं था। सबसे बड़ा मंत्र कौन सा था, मौन रखना, मौन रखना, मुंह बंद रखना। सामने वाला बॉलिंग कर रहा है पर कोई मारने वाला नहीं है तो भी थक जाते हैं। तो इसी प्रकार से कहने का मतलब यह है कि कैसा भी हो, क्रोध कसाय आया है, क्रोध कसाय सामने से आया है, जो पति पत्नी के बीच में ही क्रोध कसाय आया है, झगड़ा हो रहा है, उस समय क्या करना, एक रूम से दूसरी रूम में चले जाना, अंदर से रूम बंद करके माला घर में बैठ जाना, पति देव के नाम की नहीं भगवान के नाम की, ये ध्यान रखना, आराम से अंदर बैठ जाना। वो बोलने वाले बोल बोल करके कितनी देर तक बोलेंगे, वो भी थक जाएंगे। या तो पति देव बाहर चले जाए, चलो आज ऑफिस चला जाता हूँ, आज यहाँ चला जाता हूँ, आज वहां चला जाता हूँ, कैसे भी करके घर छूट करके निकल गए तो बोलने वाले कहाँ तक बोलते रहेंगे। तो क्रोध कसाय को जीतने का ये एक तरीका है, स्थान परिवर्तन करो या मौन कर लो, या मौन और स्थान दोनों परिवर्तन कर लो तो भी आप क्रोध कसाय से बच सकते हो। जरूरी है, इसीलिए कहा है काया का त्याग करना है, तो स्थान का त्याग कर दिया आपने, स्थान से काया का त्याग करके आप दूर चले गए। मौन रख करके आपने वचन सिद्धि प्राप्त कर ली, वचन आपने ले लिया, आज कितना भी सुनाए मेरे को, आज सुन करके भी बोलना नहीं है, मतलब बोलना नहीं है। तो ये इस प्रकार से भी आप क्रोध कसाय को जीत सकते हो। तो कहने का मतलब, जो पावाणम कम्माणम निखायण ठाए ठामी काउसगम, ऐसा काउसर्ग हमको करना है। तो ये पूरा सूत्र पूरा करता हूँ, तस् उत्तरी करणम करणम का सूत्र आज पूरा करता हूँ। इसका बोध क्या लेना है, भूल हो जाए तो भूल का स्वीकार कर लो। गलती होना महत्व की बात नहीं है, गलती होने के बाद गलती का स्वीकार करना ये सबसे बड़ी बात है। गलती का स्वीकार कर लो, निखालसता से उसकी निंदा भी कर लो, मैंने जो किया है वो गलत किया है, मैंने जो किया है वो गलत किया है, मतलब पहले आलोचना कर लो, बाद में निंदा कर लो, और बाद में जो है प्रायश्चित के लिए गुरु भगवान के पास पहुंच जाओ, गढ़ा कर लो, गुरुदेव के सामने स्वीकार कर लो, मैंने ये गलत किया है, गलत ये किया है, हे प्रभु हे गुरुदेव मुझे कौन सा प्रायश्चित आएगा, ये भी कर लेना। और चित्त वृत्ति को बराबर शोधन करके शल्य रहित होने की कोशिश करना, इस प्रकार से स्खलना रहित होने की कोशिश करना। और जो भी व्रत भंग हुआ हो या तपस्या का भंग हुआ हो या किसी भी प्रकार का क्रोध कसाय का वातावरण हुआ हो तो उससे मुक्त होने के लिए आलोचना कर लो, प्रायश्चित कर लो, मिच्छामि दुक्कड़म दे दो, आलोचना कर लो, आलोचना के बाद में प्रायश्चित कर लो, प्रायश्चित के बाद में
निंदा करो, गर्हा करो, प्रायश्चित करो, ऐसे करते 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 विशुद्धिकरण करो। विशुद्धिकरण करके शल्य रहित होने की कोशिश करो, और शल्य रहित हो जाओगे उस दिन पाप कर्म का निर्घातन हो जाएगा। तो ये हमका हमारी ये साधना का क्रम है, ये साधना का क्रम है, और साधना का क्रम करते हुए हम आगे बढ़ सके, और इस प्रकार से शुद्धिकरण करके अध्यवसाय को भी व्रत सापेक्षता ला करके वहां पर भी व्रत के परिणाम स्वरूप संवर भाव में हम हमेशा के लिए रह सके। आश्रम से बचना है, संवर में रहना है, और बाद में निर्जरा करना है। ये सूत्र का पूरा बोध ये हो गया, सारांश ये हो गया। इतना सारांश जो है, उस सारांश के आधार पर आपको समझना है। इतने दिन से तसौत्री चल रही थी, आज तसौत्री मैंने यहाँ पर समाप्त की है। अब अगले सोमवार से शनि रवि 2 दिन छुट्टी है, मजा कर लेना, मजा मत करना, स्वाध्याय करना, स्वाध्याय करके आगे बढ़ना। और जितना मैंने बोला है, जितना मैंने आपको कहा है, जितना भी थोड़ा बहुत भी आपने लिखा है, उसका अभ्यास करना। सोमवार को हम अनर्थ सूत्र चालू करेंगे, सूत्र नंबर 8 हम अनर्थ सूत्र चालू करेंगे, ठीक है। अभी किसी को पूछना है तो पूछ लो। प्रणाम गुरुजी, बहुत अच्छे से आपने समझाया। हाँ, नहीं वो मैंने नहीं पूछा है, मैंने पूछा है कि प्रश्न पूछना है तो पूछो। मेरी प्रशंसा तो बहुत कर लेते हो आप, प्रशंसा नहीं करना है, प्रश्न पूछना है। मथेन मंजामी महाराज साहब, बोलिए। आपने जो कहा कि क्रोध आए तो आप स्थान परिवर्तन कर लो, लेकिन स्थान परिवर्तन करने के बाद भी मन तो वही घूमता है, तो और कर्म नहीं बनते ज्यादा? पर आमने सामने रहोगे तो दोनों का क्रोध बढ़ेगा, इसका क्या? नहीं, सामने वाले का आपके मन में क्रोध है तो आपके मन में ही क्रोध रहेगा, कम से कम संबंध बिगड़ेगा नहीं, कम से कम डाइवोर्स के नौबत नहीं आएगी। नहीं तो 30 साल के बाद भी डाइवोर्स की नौबत आती है, 35 साल के बाद भी डाइवोर्स की नौबत आती है। तेरे घर पे मेरे घर पे ऐसा भी झगड़ा होता है। जी महाराज। उसकी बजाय अच्छा है स्थान परिवर्तन कर दिया, मौन रह गए, मन में थोड़ा बहुत भी क्रोध कसा है, उस समय क्या करना? उस समय बरोबर आप शांति से बैठे, और शांति से बैठ करके श्वास रोक लेना। ऐसा करके श्वास रोक लेना। जैसे श्वास रोकोगे कि तुरंत ही आपको आपके जो विचारों की ट्रेन है वो रुक जाएगी। श्वास की ट्रेन के ऊपर विचारों की ट्रेन चलती है। एक और सवाल था महाराज साहब, ये जब एक मिनट श्वास की ट्रैक के ऊपर विचारों की ट्रेन चलती है। श्वास की ट्रैक आपने तोड़ दी तो विचारों की ट्रेन रुक जाएगी, क्रोध कसाय का विचार रुक जाएगा, और बाद में आप संखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान का जाप करो, नवकार का जाप करो, वसग्रम का जाप करो, जो भी आपको जाप करना है उस जाप के ऊपर चढ़ जाओगे। 2 मिनट के लिए आपको वापस क्रोध आएगा, 3 मिनट के वापस आपको क्रोध आएगा। उस समय भी आप श्वास रोको और वापस नेगेटिव में से पॉजिटिव में आने की कोशिश, प्रयत्न पुरुषार्थ करना जरूरी है। हाँ बोलिए। क्षमा भाव भी बहुत कम करता है ना क्रोध को, क्षमा भाव? हाँ है ना, क्षमा भाव भी है ना, क्षमा भाव से भी क्रोध कम होता है ना? नहीं, ठीक है गुरुदेव, हमारी प्रवृत्ति मन वचन और काया से ही चलती है ना, तो काया 24/7 हमारी प्रवृत्ति जो भी चलती है वो मन वचन और काया से है, तो काया कभी भी चलती है ना। करता हूँ, आवाज नहीं आती है, आवाज नहीं आ रही है। बारिश की आवाज ज्यादा है, आवाज नहीं सुनाई देती है। मैं बाद में आपको सोमवार के बाद में आपको आपका सवाल ले लेते हैं। अच्छी बात है। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम
प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम्।